नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टीवी और मैं हूं डॉक्टर आमिर रजा। जूते के डब्बे के साइज के सैटेलाइट्स दुनिया को कैसे तब्दील कर रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फौरी तौर पे मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्यूब सेट एक छोटी सी चीज़ है लेकिन यह टेक्नोलॉजी का शाहकार है। इसका साइज जूते के एक डब्बे के बराबर होता है। इन छोटी सी सैटेलाइट्स को सन 1999 में प्रोफेसर बॉब टोंक्स ने तालिब इल्मों के लिए ईजाद किया था। इन छोटी सैटेलाइट्स की तैयारी में कम वक्त लगता है और इन्हें तैयार करने और खला में छोड़ने की लागत भी कम है। इसलिए अब ज़मीन के मदार में ऐसी सैकड़ों सैटेलाइट्स घूम रही हैं जिन्हें यूनिवर्सिटियों, स्टार्टअप कंपनियों और हुकूमती इदारों ने तैयार किया है। ये छोटी छोटी सैटेलाइट्स मौसर तरीके से बहुत सी काम कर रही हैं। हमने ऐसे 5 शानदार प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया है जिनमें इन सैटेलाइट्स के ज़रिए दुनिया को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें नंबर 1 है जंगलात की कटाई को रोकना। नॉर्वे की हुकूमत ने दुनिया भर में जंगलात की कटाई के मसले का मुकाबला करने के लिए सैटेलाइट्स कंपनी प्लैनेट के साथ शराकत दारी की है। प्लैनेट कंपनी के पास 180 क्यूब सैटेलाइट्स हैं जो हर वक्त खला से ज़मीन की तस्वीर लेती रहती हैं। इन सैटेलाइट्स में लगे हुए कैमरों का रेजोल्यूशन 3 मिलियन फीट मेगापिक्सल है और ये खला से दरख्तों की कटाई के शवाहिद हासिल कर सकते हैं। हम इन ममालिक के महकमा जंगलात को बताते हैं कि उनके मुल्क में कहाँ कहाँ जंगलात की कटाई हो रही है और अगर कोई मुल्क इस कटाई को रोकने से मुतल्लिक माहिदे पर अमल करता है तो नॉर्वे की हुकूमत ऐसे मुल्क को काम के लिए रकम फराहम करती है। नंबर 2, मादूमी के खतरे से 2-4 जानवरों पर नज़र रखना। इस साल इटली और कीनिया के तालिब इल्मों ने वाइल्ड ट्रैक क्यूब नामी सैटेलाइट खला में भेजी है। ये क्यूब सैटेलाइट खला से कीनिया के नेशनल पार्क में परिंदों और जानवरों की निगरानी करेगी। नायरोबी में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म कहते हैं हमने इंसानों और जंगली हयात के दरमियान तनाज़ो को देखा है। मिसाल के तौर पर जब हाथी फसलों पर चढ़ दौड़ते हैं तो अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं और कभी कभार तो लोगों को हलाक भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे मौक़ों पर हम लोगों को जानवरों की आने से पहले खबर दे देंगे, उनकी मदद करेंगे ताकि उनके गांव तक पहुंचने से पहले लोग तैयार रहें और उन्हें भगा दें। कीनिया में हाथी दांत और गीदड़ों के सींग हासिल करने के लिए जानवरों का गैर कानूनी शिकार एक अहम मसला है। हमारे ख्याल में ये रेडियो टैग इन जानवरों के दिल की धड़कन के ज़रिए ये भी मालूम कर लेंगे कि वो जिंदा हैं या उन्हें हलाक कर दिया गया है। क्यूबसैट 3 साल के मिशन पर है। क्यूबसैट सैटेलाइट की उम्र 2 और 5 साल तक होती है जिसके बाद ये ज़मीन की फ़ज़ा में जलकर ख़त्म हो जाती है और इनकी उम्र का इन्हिसार इस बात पर होता है कि इन्हें ज़मीन के मदार में कितनी ऊंचाई पर छोड़ा गया है। खलाई मलबे की सफाई। हाल ही में दुनिया भर में रूस पर गुस्से का इजहार किया गया है जब उसने अपनी एक पुरानी सैटेलाइट को तबाह करने के लिए मिसाइल दाग दिया। वो सैटेलाइट तो तबाह हो गई लेकिन इसके हज़ारों टुकड़े ज़मीन के मदार के निचले हिस्से में घूमना शुरू हो गए। ग्लोबल नेटवर्क्स ने अब तक खला में कचरे के तकरीबन 30,000 टुकड़े ढूंढे हैं। इस कचरे में नाकारा सैटेलाइट से लेकर खलाई राकेटों के टुकड़े शामिल हैं, लेकिन इस खलाई मलबे में ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो इतनी छोटी हैं कि उनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इनका साइज़ बहरहाल इतना बड़ा ज़रूर है कि वो बड़ी और अहम सैटेलाइट्स या किसी खलाई जहाज़ को मौजूद खलाबाजों के लिए ख़तरा बन सकती है। ताहम साइंसदान अब इस मसले के हल के सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं कि ज़मीन के मदार में तेज़ी से घूमती हुई किसी शय को कैसे पकड़ा जाए। इन्हीं सैटेलाइट्स को मदार में घूमती हुई किसी शय को पकड़ने के तजर्बात में इस्तेमाल किया जा रहा है। सन 2018 से ये कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं। विंड टर्बाइन्स की देखभाल। पेंग सर्विसेज नामी एक कंपनी ने ऐसा सेंसर बनाया है जो विंड टर्बाइन के घूमते हुए पंखों की आवाज़ पर नज़र रखता है। ये सेंसर पंखे या ब्लेड में किसी खराबी की सूरत में तब्दील होने वाली आवाज़ की फ़ौरन निशानदही कर देता है
یہ سینسر کیوب سیٹ کے ذریعے فوری طور پر ٹربائن آپریٹر کو مطلع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹربائن کی مرمت فوری طور پر کی جا سکتی ہے اور اس طرح ان کی کارکردگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ خلاؤں میں تحقیق کا سفر۔ ویسے تو زیادہ تر کیوب سیٹ زمین پر نظر رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ دوسری طرف یعنی ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سن 2018 میں خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا نے پہلی مرتبہ کیوب سیٹس دور دراز خلاؤں میں بھیجی۔ مارک اے اور بی نامی ان کیوب سیٹس نے مریخ سے متعلق بہت اہم معلومات بھیجی۔ اگلے سال ناسا اپنے آرمینیس 1 راکٹ سے مزید 10 کیوب سیٹس خلاؤں میں بھیجے گا۔ اس تحقیق میں یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ خلا کی گہرائیوں میں کسی زندہ جسم پر تابکاری کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔